जय श्री राम। आज हम करेंगे रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 231-232। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिया प्रसाद सिर धरे, बोली गौरी हर्ष हुआ भरेऊ। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनकी माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबरु मिलहि जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचेहु मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान, सीलु स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षियली। तुलसी भवानी पूजी, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना सुजान है, अर्थात सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल सिय, हिय हर्ष न जाई कहीं। मंजुल मंगल मूल, वाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ, वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सिय लोनाई, गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सबु कौशिक पाही, सरल सुभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पुनि असीस दुहु भाइन दीन्ही। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करी भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा सुर पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिसी ससी उयऊ सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी विचारु कीन्ह मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर उनके मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दीन मलिन सकलंक।
सिय मुख समता पाव किन्ने चंदु बाबरू रंग। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर विष इसका भाई दिन में मलिन रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है। घटई बढ़ही बिरहिनी दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई। कोप शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को शोक देने वाला और कमल का वैरी है। हे चंद्रमा, तुझ से बहुत से अवगुण हैं जो सीता में नहीं है। बैदेही मुख पट तर दीन है, होई दोष बढ़ अनुचित कीन है। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुर पही चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई, जान वे गुरु जी के पास चले। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई कीन्ह विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। जय श्री राम।